हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रकाश का ध्रुवण पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में हम सब लोग मैलस का नियम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। मैलस का नियम क्या होता है? तो अगर हम किसी पोलेराइड को ले, पोलेराइड मतलब ध्रुवक, ठीक है, काम क्या करता है? आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है, ये चीज तो जानते हैं। अब इस आध्रुवित प्रकाश की जो है दिशा किस ओर है, इसके लिए हम एक और डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसको हम एनालाइजर कहते हैं और जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्लेषक। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किस ओर है, किस ध्रुवक प्रकाश की, तो उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये आध्रुवित प्रकाश है। आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को सदैव कैसे लिखा जाता है? आई नॉट से। अगर आध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक से गुजरता है तो जाहिर सी बात है इसमें केवल वही कंपन कर सकते हैं जो इसके अक्ष के समांतर हो। ध्रुवक का अक्ष ये है, अब ये ध्रुवक का अक्ष है तो इसमें केवल वही लोग जा सकते हैं जो ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हो। अब ऐसे ऐसे कंपन केवल एक कर रहा था तो वही गया। यहां पर जो तीव्रता हो जाएगी, ये कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है। क्यों ध्रुवित प्रकाश है? क्योंकि इसमें कंपन केवल एक ही तल में हो रहा है। देखो, हो रहा है कि नहीं? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स और वाई अक्ष में कंपन होता हुआ जा रहा है। इसमें जो तीव्रता होगी ये आई नॉट बाई 2 होती है। कितनी होती है? आई नॉट बाई 2। याद रखिए, अगर किसी आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवक से हम गुजारते हैं तो ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो I1 से हमने लिखा है, वो आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर सामने की ओर एक और लगा दी जाए कोई विश्लेषक, यानी अब इसकी हमको डायरेक्शन चेक करनी है। ये तो पता है लंबवत है, ठीक है, लेकिन लंबवत भी कई प्रकार के होते भाई। ऐसे ऐसे लंब भी हो सकता है, ऐसे ऐसे लंब भी हो सकता है, ऐसे ऐसे लंब भी हो सकता है, तो उसके बारे में ये विश्लेषक बताता है। तो पहले वाले केस में क्या किया गया है? ये वाला, इसे ध्रुवक कहते हैं, इसे एनालाइजर मतलब विश्लेषक कहते हैं। ये ध्रुवक की अक्ष है और ये विश्लेषक की अक्ष है। ठीक है, तो पहले वाले केस में देखते हैं। ये आध्रुवित प्रकाश हो गया, प्रकाश के कंपन, विद्युत वेक्टर के कंपन चारों ओर है। ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, इसकी तीव्रता जाहिर सी बात है आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, घट जाएगी। यहां पर एक लगा दिया गया और डिवाइस, मान लीजिए इसको डिवाइस ए नाम देते हैं और इसको डिवाइस बी। अब इससे जो प्रकाश निर्गत होगा, अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसका अक्ष भी ऐसे है और इसका अक्ष भी ऐसे है, दोनों के अक्ष समांतर हैं। इसमें केवल कौन निकल सकता है इससे बाहर? इस ध्रुवक ए से कौन बाहर निकल सकता है? जो इसके अक्ष के समांतर, इसके अक्ष के जैसे कंपन कर रहे हो वही निकले। इसका भी अक्ष कैसे है? इसी प्रकार है, तो इसमें से वही प्रकाश निकल सकते हैं जो इसके अक्ष के क्या हो? समांतर हो। अर्थात यहां से कौन सा प्रकाश निकला था? ये वाला, तो यहां से भी कौन निकलेगा? इसके अक्ष के समांतर, ये वाला, ठीक, ये वाला निकलेगा। अब इसकी तीव्रता कितनी होगी उसको निकालने के लिए एक फार्मूले का यूज किया गया है, I2 इक्वल्स टू I1। इस पर कौन सा आपतित हुआ है प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश। उसकी तीव्रता क्या है? I1 cos स्क्वायर थीटा। क्या है? थीटा है। ये वाला हो गया विश्लेषक और ये वाला हो गया हमारा ध्रुवक। इन दोनों के अक्ष समांतर हैं एक दूसरे के, ठीक, समांतर हैं तो कोण कितना बनेगा? 0 अंश। तो ध्रुवक अक्ष और ये एनालाइजर मतलब विश्लेषक अक्ष के बीच बना कोण, ध्रुवक अक्ष भी ऐसा है, विश्लेषक अक्ष भी ऐसा है, दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? 0 अंश। और cos 0 अंश की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? I1 cos स्क्वायर 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, बराबर कितना हो गया? I1। तो I2 का मान भी I1 होगा, यानी जितनी ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता थी उतनी निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। ठीक है, ये निर्गत तरंग है या निर्गत प्रकाश है। अब इसकी तीव्रता कितनी थी? I नॉट, आध्रुवित है, ये ध्रुवित है, तो इसकी तीव्रता सदैव कितनी होगी? आई नॉट बाई 2। तो इसकी भी तीव्रता कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाई 2। ठीक, अगर समांतर रखा जाएगा तो आई नॉट बाई 2 आएगी। और इसी के बारे में बताया गया था, यानी कि इस एनालाइजर मतलब विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बारे में ही मैलस ने अपना नियम दिया था कि जब ध्रुवित प्रकाश को किसी विश्लेषक पर डाला जाता है, ये ध्रुवित प्रकाश ही डाला जाएगा सबसे पहला बात।
ध्रुवित प्रकाश को विश्लेषक पर डालते हैं तो उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इससे जो निर्गत प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश है, ये विश्लेषक है, इस पर जब ध्रुवित प्रकाश डाला जाएगा तो इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी, प्रकाश की तीव्रता मतलब आई, वो cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है, cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। मतलब इससे जो निर्गत प्रकाश है हमने मान लिया वो I2 है और वो समानुपाती किसके होगी, cos स्क्वायर थीटा के। और समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, यहाँ पर भी एक नियतांक हमने जोड़ा I1 cos स्क्वायर थीटा। और जहाँ I2 जो है वो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, किसकी, एनालाइजर मतलब विश्लेषक से। और I1 क्या है, I1 है आपतित प्रकाश की तीव्रता या ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कह सकते हैं, क्योंकि एनालाइजर पर केवल कौन आपतित हो सकता है, ध्रुवित प्रकाश। तो ये किसकी तीव्रता हो गई, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, किसकी, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। क्लियर है ना बात। जो आपतित होगा, ध्रुवित काहे कह दीजिए, ध्रुवित कहिए चाहे फिर आपतित कह सकते हैं आप, जो भी आपतित होगा आप उसको देखिए। आपतित प्रकाश की तीव्रता, एनालाइजर पर जो आपतित होगा उसकी तीव्रता I1 है, जो निर्गत होगा वो I2 है। और थीटा क्या है इनके, देखो इसका कंपन कैसे है, ऐसे हो रहा है, और इसका कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे। तो ध्रुवित प्रकाश के कंपन और एनालाइजर के जो कंपन है, एनालाइजर से निर्गत यानी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश के कंपन और ध्रुवित प्रकाश के कंपन, दोनों के बीच बना कोण। ठीक, तो ध्रुवक विश्लेषक से निर्गत प्रकाश ये, व ध्रुवक से निर्गत प्रकाश के मध्य कोण। ध्रुवक से निर्गत प्रकाश देखो कंपन किधर हो रहा है, ऊपर नीचे, इसमें भी कंपन किधर, ऊपर नीचे, यानी कोण कितना बनेगा, 0 अंश। क्लियर है ना बात। या फिर ये भी कह सकते हैं विश्लेषक तथा ध्रुवक अक्ष के मध्य कोण। ये विश्लेषक हो गया, इसका अक्ष ये है, ये ध्रुवक हो गया, इसका अक्ष ये है, इनके बीच जो कोण बनेगा। अगर ये ध्रुवक है, इसका अक्ष ये हो गया, ये विश्लेषक है, इसका अक्ष ये हो गया, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही कहलाता है थीटा। ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला, मेन प्रॉपर फार्मूला क्या होगा, वो I समानुपाती। हमने मान लिया टोटल इस पूरी परिघटना में जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो I है। क्या है, I है। तो वो समानुपाती क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा की। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जुड़ेगा I0। I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है। क्लियर बात। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई अंतर नहीं है। चाहे I2 I1 कह दीजिए, चाहे I I0 कह दीजिए। क्लियर बात, ठीक है। बस ये याद रखिए, यहां पर ये क्या होगा, अगर I0 है तो जो आपतित होगा उसी की बात होगी, जो आपतित होगा उसी प्रकाश की तीव्रता लेनी है। सेकेंड वाले केस में क्या करेंगे, पहले वाले केस में हमने क्या किया कि ध्रुवक अक्ष और एनालाइजर के अक्ष समांतर कर दिए। दूसरे वाले केस में हम कुछ अलग करेंगे, इनके दोनों के अक्ष एक दूसरे के लंबवत कर देंगे, एक दूसरे के लंबवत। चलिए ऐसे कर दिया गया। अब देखा जाए क्या होगा। ठीक, तो ये हो गई आध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवक है, इससे जो प्रकाश, इस ध्रुवक से जो भी आध्रुवित प्रकाश जाएगा वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके अक्ष की ओर कंपन करने वाले ही बाहर जाएंगे। सामने की ओर एक और विश्लेषक रख दिया गया, ये एनालाइज करेगा इसको, इसकी डायरेक्शन को। अब देखो इसमें डायरेक्शन समांतर थी तो ये जाने दिया, अब इसका अक्ष कैसे है, ये वाला। तो हर कोई क्रिस्टल अपने अक्ष के समांतर वालों को जाने देता है। ठीक, तो जो कंपन ऐसे कर रहे हैं ये वाला क्या करेगा, जो ऐसे, इसका अक्ष ये है ना, तो जो ऐसे ऐसे कंपन करेगा वही तो जा सकता है। इसमें कौन जा सकता है, ऐसे ऐसे कंपन कर सकता है वो कहां जाएगा, जो ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है वही जाएगा। तो इसमें केवल ऐसे ऐसे कंपन करते हुए जाएंगे। अब ये क्या प्रकाश इससे जा सकता है, नहीं, इससे केवल ये वाला जा सकता है। और कौन आ रहा है, ऐसे ऐसे कंपन करते हुए। ठीक, तो इससे जो तीव्रता निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 0। ये इससे कोई बाहर आएगा ही नहीं आएगी, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा प्रकाश, तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। प्रकाश ही नहीं तो तीव्रता 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और तरीका है निकालने का। इसका अक्ष क्या है, ध्रुवक का अक्ष ऐसे ही, और विश्लेषक का अक्ष क्या है, सामने की ओर है। कोण कितना बना दोनों के बीच, 90 अंश। अब फार्मूला लगा सकते हैं, I2 बराबर, ये I2 बराबर आपतित प्रकाश की तरंग कितनी है, तीव्रता कितनी है, I1 cos स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना है, 90 अंश, तो I1
कॉस स्क्वायर 90 अंश बराबर कॉस 90 अंश का मान 0, तो इसलिए I2 का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो ये बताएगा कि अगर लंबवत कोई प्रकाश इसके अक्ष के लंबवत कोई प्रकाश आएगा तो उसकी तीव्रता 0, यानी ये बता रहा है कि जो कंपन है वो लंबवत है, और ये वाला इस केस में ये बताता है कि जो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता उसके कंपन क्या है, इसके अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन के बारे में बता सकता है। किसी एंगल पर रख दिया जाए, समांतर न रखा जाए और लंबवत न रखा जाए, तो किसी एंगल पर रख दिया जाए तो फार्मूला वो एंगल, उसके लिए ये फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, बस यही है मैलस का नियम। ठीक, इसमें मेन क्या होता है, विश्लेषक। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्न को टोटल सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।